तो जुगनू बन के तुम चमकना दिन हो चाहे दुल्हन हो गई। सर जी पप्पू को दुल्हन तो बहुत चमकती है। अरे यार चमकती है तो समझ रहे हो ना, डेंट पेंट के साथ ना, तो भैया ये कृत्रिम वाला है। आया चम, जब लाइट जब आएगी तो अपने ही मीडियम में वापस भाग जाएगी। वो फोटो मेरे भाई एग्जाम में जरूर बना के आओगे। क्यों? क्योंकि देख भाई बिना फोटो के काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि फोटो रहेगा तभी गर्दा गर्दा टीचर देखता हाँ बच्चे ने बनाया है, ताबड़तोड़ नंबर दो। फोटो से आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों एक ही आर इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आर इन सेम प्लेन, आर इन सेम प्लेन। सर जी हिंदी में अच्छा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कि मेरे शेरों शेरणियों, यदि आप लोगों को साइंस में गर्दा गर्दा मचाना है, ठीक है ना, क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 में देखिए, आपको बिल्कुल याद नहीं करने दूंगा, बस केवल ऐसे समझाऊंगा कि यहाँ पर मेरे भाई छपेगा और बुढ़ापे तक नहीं भूलेगा। ये एम के सर जी का वादा है, ठीक है ना। देखिए न कोर्ट होती है न सुनवाई होती है, रफा दफा तुरंत होता है। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पेपर में यहाँ पर पूछ दिया भैया प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण लिखिए। और आपके ये वाला जो क्वेश्चन है ना लाइट के बारे में, ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछेगा, ये आपके सर जी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कि प्रकाश बेटा क्या है, लाइट क्या है, तो क्या बोलोगे? अरे सर जी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, एनर्जी का फॉर्म होता है मेरे भाई। अच्छा, उसके बाद इसी लाइट के कारण जो है अंधेरे में रखी वस्तु को भी हम लोग देख सकते हैं। अपनी भाषा में बता दोगे, ठीक है मेरे भाई। देखिए तो यहाँ पे देखिए सारा गरम मसाला मेरे पास है, मैं चाहूँ तो इस गरम मसाला से आपको दिखा दिखा करके समझा दूं, लेकिन मेरे भाई नहीं, मैंने एक वादा किया है, बिना इसको देखे आप ताबड़तोड़ गर्दा गर्दा मचाने वाले हो, आग लगाने वाले हो मेरे भाई, ताबड़तोड़। देखिए तो प्रकाश लाइट के बारे में जब आएगा तो ये बात लिख देना। लेकिन प्रकाश का जो गुण होता है मेरे भाई, लाइट की जो गुण होती है, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ठीक है ना मेरे भाई, आप इसको हिंदी और इंग्लिश मेरे भाई दोनों शब्दों में समझिए, समझने वाला बच्चा समझ जाएगा कि सर जी क्या कहना चाहते हैं। देख भाई इसमें पहला वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश की जो चाल होती है, स्पीड ऑफ लाइट, वो वैक्यूम में, निर्वात में भाई कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये वाला लाइन याद कर लेना कि भैया प्रकाश की चाल कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है वैक्यूम में, निर्वात में, तो कहोगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, हम जानते हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, स्कूल में कोचिंग में पढ़े होंगे ना, तो आपको सिर्फ चाहिए गरम मसाला समझने के लिए, बाकी स्कूल में लिख लेंगे जो लिखा जाएगा, ठीक है ना। और कहोगे तो मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है, PDF है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की चाल भाई ये तो हो गया। प्रकाश के अंदर, लाइट के अंदर मेरे भाई रिफ्लेक्शन का भी गुण होता है, बोले तो परावर्तन का भी गुण होता है, जो चैप्टर 1 है, ठीक है ना। परावर्तन का भी गुण होता है जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अपवर्तन का भी गुण होता है जिसको हम लोग जो रिफ्रैक्शन कहते हैं। मतलब मेरे भाई आप लोग अपने शब्दों में कम से कम 2 गुण याद, प्रॉपर्टी याद कर लीजिए बस। प्रकाश की चाल इतनी होती है वैक्यूम में, प्रकाश निर्वात में भी, वैक्यूम में भी चल सकती है। सर जी वैक्यूम मतलब जहां पर हवा न हो, ठीक है ना। देख भाई, और ये बात अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, सब बहुत सारा गरम मसाला है, लेकिन 2 ठो कम से कम याद रखिएगा, और ये वाला पेपर में पूछता है। चलिए मेरे भाई अब यहां पर बात करते हैं, सर जी अगली हेडिंग आती है, सर जी दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं का मतलब हो गया भाई ल्यूमिनस बॉडी, और एक होता है नॉन ल्यूमिनस बॉडी किसे कहते हैं, ठीक है ना। अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, मैं देखो भाई दोनों शब्दों में बोल रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जो बच्चा यूपी बोर्ड का इंग्लिश मीडियम का होगा, ठीक है ना, तो समझने के लिए आप लोग समझ सकते हो, CBSE वाला भी समझ सकता है, ठीक है। बस आपको मैं समझा रहा हूँ। देख भाई नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, इसको बोलते हैं ल्यूमिनस। तो आप मुझे ये बताइए, जैसे मान लीजिए सन को देखियो, सूर्य को क्या करता है भाई, यहाँ पर इनको जब ये दिखाओगे, रखोगे या देखोगे भाई, तो देखो ये अपने आप लाइट ताबड़तोड़ ताबड़तोड़ अपने आप लाइट निकालते हैं। अच्छा, स्टार भी मेरे भाई, स्टार। और एक होता है जुगनू, तो जुगनू बन के तुम चमकना दिन हो चाहे रात हो, मतलब वे वस्तुएं जो स्वतः लाइट, प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, अपने आप प्रकाश को निकालते रहते हैं,
वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश को, अपने आप प्रकाश को निकालते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? दीप्त वस्तुएं कहते हैं। सुनोगे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद यहां पर एग्जाम्पल दे देना, सन, जुगनू, स्टार, ठीक है ना मेरे भाई। और सुनो सुनो, यहां पर एग्जाम में कहना कि सर जी ये नेचुरल है, इसको हम लोगों ने नहीं बनाया है, इसको ईश्वर ने बनाया है, ठीक है ना, पहले से ही था। लेकिन मेरे भाई आर्टिफिशियल के रूप में देखा जाए, कृत्रिम के रूप में एग्जाम्पल और जानोगे तो जलती हुई मोमबत्ती, कैंडल मेरे भाई, ठीक है ना, ये वाला, ये दिखा दीजिए, जलता हुआ बल्ब मेरे भाई दिखा दीजिए, ठीक है ना, ये वाला बल्ब, ठीक है, दिखा दीजिए। सब एग्जाम्पल किसके हैं? ल्यूमिनस बॉडी के हैं, मतलब बोले तो दीप्त वस्तुओं के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और इसी का उल्टा, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, मतलब प्रकाश नहीं निकालती हैं, प्रकाश नहीं निकालती हैं, लेकिन हाँ जब इनका लाइट जब पड़ेगा ना, जैसे मान लीजिए चेयर है, अंधेरे में है, क्या वो प्रकाश निकालेगा? निकालेगा नहीं ना, नहीं निकालेगा। लेकिन जैसे ही हम लाइट इसे जलाएंगे चम से, तो अरे ये तो चेयर है, तो कुर्सी है, अरे ये है, अरे वो है ना, किताब है, पेन है, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे, तो इसी का उल्टा बोल देंगे, ये करता है, ये नहीं करता है, ठीक है ना। एक बार आप इसको याद करोगे, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देना होगा तुमको, तो कहना भैया एग्जाम्पल में कि भैया हम यहाँ पर ये प्राकृतिक रूप में देखेंगे, नेचुरल के रूप में देखेंगे तो चंद्रमा है, क्या भैया है? मून, क्या है? मून है मेरे भाई। बस समझिए, हमारा देखो भाई टारगेट रहता है कि बच्चों को समझा दिया जाए, ठीक है ना। और बच्चा किताब दिया होगा, बच्चा देखेगा, अपने आप लिख लेगा, ठीक है। मेन होती है भाई समझना। चंद्रमा हो गया ये। और कृत्रिम के रूप में तुम देखोगे, आर्टिफिशियल के रूप में देखोगे तो ये कुर्सी कर देना, ठीक है, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, पेन हो गया, ठीक है मेरे भाई, सब इटीसी, जो भी, पापा हो गए, मम्मी हो गए, ठीक है ना, सब मेरे भाई। क्यों? क्योंकि मेरे शेर जवाजो ये लोग खुद से प्रकाश नहीं निकालते हैं, ठीक है। पप्पू की दुल्हन हो गई, सर जी पप्पू की दुल्हन तो बहुत चमकती है। अरे यार चमकती है तो समझ रहे हो ना, डेंट पेंट के साथ ना, तो भैया ये कृत्रिम वाला है, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो है क्या कहलाएगा? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। ये फनी वे था, ठीक है ना, इसको मत लिखिएगा। तो भाई दीप्त वस्तुएं अदीप्त वस्तुओं के बारे में आएगा तो कितने लोग यहाँ पे लिख लोगे? कमेंट करना, ठीक है ना। वे वस्तु, बोलो मेरे साथ, वे वस्तुएं जो स्वतः, बोलो मेरे साथ, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, मतलब अपने आप प्रकाश को बाहर निकालते हैं, ऐसी वस्तुओं को क्या बोलोगे मेरे शेरजबाजों? दीप्त वस्तुएं, बोले तो ल्यूमिनस बॉडी बोलते हैं, ठीक है ना। और जो नहीं करेंगे उसे कहेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। ये पार्ट 1 चल रहा है मेरे भाई, रुक जाओ। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पर छाप देंगे, ताबड़तोड़, न कोर्ट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत हो जाएगा। देख भाई अगला हेडिंग आता है मेरे शेरजबाजों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बोले तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मेरे भाई। अब मामला गया फार, अरे सर जी फंसाएंगे नहीं, गर्दा गर्दा मचा देंगे। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? देखिए आपके पेपर में ये वाला पूछता है मेरे भाई, आपका टेस्ट जब होगा, यूनिट टेस्ट जब होगा तो भी आपके सर जी स्कूल वाले देंगे, ठीक है ना। तो कहिएगा सर जी, जैसे मान लीजिए कोई स्मूथ, अरे यहाँ पे कोई भाई सरफेस है, मान लीजिए शीशा है और इसके एक तरफ जो पॉलिश कर दिया गया, ठीक है, और यहाँ से लाइट मेरे भाई, जैसे मान लीजिए लाइट यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऑन किया गया, आया चम, जब लाइट जब आएगी तो अपने ही मीडियम में वापस भाग जाएगी। हो, जब कोई लाइट किसी स्मूथ सरफेस पे पड़ती है, चिकने तल पर जब पड़ती है तो वो अपने ही मीडियम में वापस बाउंस बैक हो जाती है। तो भैया इस गुड़िया घटना को क्या बोलते हो? इस फिनोमेना को क्या बोलते हो? इस प्रॉपर्टी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे मेरे भाई? कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर, जैसे मिरर दर्पण पर पड़ती है, अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, इस गुड़िया घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आपको याद नहीं करना है, बस समझना है, लाइट आई चम, लाइट आई लाइट गई, लाइट आई लाइट गई, ठीक है ना। तो देखो आने वाले को हिंदी में, आने वाले को आ मतलब आपतित किरण, आ मतलब आपतित किरण, आ मतलब आपतित किरण, आ मतलब आपतित किरण, जा भाग गई मतलब
परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अच्छा, मतलब देखो भैया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और इसको बोलते हैं नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं भैया? नॉर्मल बोलते हैं। बोले तो अभिलंब, क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। देखो ये है एंगल, एंगल आई को बोले तो आपतन कोण, क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो ये फोटो मेरे भाई एग्जाम में जरूर बना के आओगे। क्यों? क्योंकि देख भाई, बिना फोटो के काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि फोटो रहेगा तभी गर्दा गर्दा टीचर देखता है, हाँ बच्चे ने बनाया है, ताबड़तोड़ नंबर 2, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर भैया यदि इसके बारे में आएगा तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, फोटो बना दीजिएगा कि जब कोई प्रकाश किरण, एक बार और, जब कोई प्रकाश किरण, लाइट रे, स्मूथ सरफेस, चिकने तल पर जब पड़ती है तो अपने ही मीडियम में वापस बाउंस बैक, वापस लौट जाती है। इस गुड़िया घटना को क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को क्या बोलोगे? हेडिंग वाला कहते हैं। हेडिंग मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं मेरे भाई। फोटो बना देना, ठीक है ना। अब देखो इसके नियम आता है, लॉ। दे भाई नियम, मतलब देखो इसके 2 नियम होते हैं। कितने भाई? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ। जब पूछेगा भाई तब कहिएगा प्रथम नियम, मतलब फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या बोलोगे? ध्यान देना मेरे भाई। कहना सर जी फोटो से आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों एक ही आर इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आर इन सेम प्लेन, आर इन सेम प्लेन। सर जी हिंदी में? अच्छा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। भूल जाएगा क्या? भूलेगा नहीं, भूलने दूंगा। पर यहाँ पे लिखिएगा, इस नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। हो गया खेला। देख भैया, द्वितीय नियम में, सेकंड लॉ में क्या बोलोगे? आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान मतलब एंगल आई का मान का एंगल आर के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। हिंदी मीडियम का बच्चा बोलेगा। और इंग्लिश में लिखना होगा तो कहना अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इसका पूरा नाम लिख देना, ठीक है। अच्छा, इक्वल होते हैं, आई और आर इक्वल होते हैं। हाँ सर जी, बड़ा इजी है। और आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, आर इन सेम प्लेन। और सेकंड में बोल देंगे आई का मान आर के बराबर होता है। बस खेला खत्म। तो भैया देखो, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी तक? प्रकाश किसे कहते हैं? तो भाई लाइट के बारे में ये पेपर में नहीं पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, लेकिन प्रकाश के गुण में ये वाला जो है पूछता है, ठीक है ना, इसकी स्पीड, ठीक है। उसके बाद भाई लिमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो स्वतः प्रकाश को निकालते हैं, अपने आप प्रकाश को निकालते हैं, प्रकाश उत्पन्न करता है, जो प्रकाश लाइट उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है, उसे कहते हैं। और जो नहीं करेगा उसे नॉन वाला कह देंगे, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल छाप देंगे। फिर भाई आ गया प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, ठीक है। लाइट आई, चमक से चली गई, मतलब फिर से बोल दें, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। इस गुड़िया घटना को क्या बोलते हो मेरे प्यारे? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट लॉ में क्या बोलोगे? इसके नियम जब पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के नियम में, तो बोलिएगा इंसिडेंट रे, बोले तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। और एंगल आई का मान एंगल आर के बराबर होता है, सेकेंड लॉ में बोल देना, ठीक है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। चल मेरे भाई, अब देखिए इसके बाद और सब खेला है दर्पण के बारे में। भाई देखो, गोल स्फेरिकल मिरर आएगा, ठीक है ना। तो देखो मैं सोच रहा हूँ भाई, देखो आप लोगों को धीरे धीरे करके जो है आपको पढ़ाऊँ, ठीक है ना। गोली दर्पण में आप देखो, ये पापा जी आएंगे, पापा के 2 बेटे हैं, ठीक है। देखो ये पापा है, ठीक है, पापा के 2 बेटे आएंगे भाई। एक का नाम है कनकेव मिरर, एक का नाम है कनकेव मिरर, एक का नाम है कन्वेक्स मिरर। तो भाई ये वाला जो खेला है ना, पार्ट 2 में बनाएंगे, ठीक है। पार्ट 2 में दर्पण वाला आ जाएगा, ठीक है, दर्पण के बारे में पूरा आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है मेरे शेरजबाजों, क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 नंबर 1 MK सर जी लगाना मेरे भाई, मत भूलना। और चैनल का नाम है MK सर जी, ठीक है ना। जी लगाओगे तो भाई चैनल सर्च में आ जाएगा, ये वाला जी, ठीक है ना। ये वाला जी लगाओगे तो इसमें आओगे, और ये वाला जी लगाओगे तो चले जाओगे जो है जी के मतलब वीडियो बनाएगा। 2 चैनल है, ठीक है। MK सर जी ये वाला चैनल है, एक ये है, ठीक है। क्लास 10th के लिए भाई वीडियो बनना शुरू हो गया है, प्लेलिस्ट में वीडियो सब बना हुआ है, गर्दा गर्दा मचाइए। शाम के 7 बजे के करीब आपके ये चैनल पर, ठीक है, घंटा घंटी दबा दो,
आपको मिलेगा, ठीक है ना। पढ़ते रहो मेरे भाई। और यदि आप लोग नए होंगे तो अब तक घंटा घंटी दवाई दिए होंगे, ठीक है। क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो ये सब चल रहा था भाई, और अपना कमेंट जरूर बताना, ठीक है, कैसा लगा वीडियो, ठीक है। फिर मिलते हैं, पढ़ते रहो।